Good morning, students. Today we will resume our class with the chapter 4 and topic number 4th also, Paralympics motto. This topic we have already read in chapter 2nd, and some items are given here different. So we will study about the some different topic from here. So we will start our chapter by this topic, and some same topics are leave. Yeah, I have leave and new topics I will take here. So I'm starting my topic now. Paralympics motto. पैरालंपिक्स मोटो यानी पैरालंपिक के जो मुख्य आदर्श या उसके वाक्य जो हैं वो उसके बारे में हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. The Paralympic motto is sprint in motions. The motto was introduced in 2004 at the Paralympics Games in Athens. And the previous motto was mind body sprint, which was introduced in 1994. पैरा ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है स्प्रिंट इन मोशन, इस आदर्श वाक्य का प्रयोग पहली बार 2004 में एथेंस में हो रहे पैरा ओलंपिक खेलों के दौरान किया गया. इससे पहले पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य माइंड बॉडी स्प्रिंट था, जो वर्ष 1994 में दिया गया था. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैरा ओलंपिक्स फ्लैग एंड सिंबल. द पैरा ओलंपिक फ्लैग हैज़ द वाइट बैकग्राउंड विद द पैरा ओलंपिक सिंबल इन द सेंटर. पैरा ओलंपिक खेलों का प्रतीक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने लाल नीले हरे रंग के एजिटोज विशेष चिन्हों का बना होता है. The symbol of Paralympic Games is composed of three agitos colored red, blue, green colors, and that are most commonly represented in the national flag around the world and encircling a single point on a white field. And the word agitos, meaning I move in Latin, is a symbol of movement in the shape on asymmetrical crescent. एजिटोस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मैं चलता हूँ. यह गति का प्रतीक है. लाल नीले और हरे रंग संसार के अधिकांश राष्ट्रीय ध्वजों में पाए जाते हैं. इस प्रतीक को दिस पैरालंपिक सिंबल वाज अप्रूव्ड इन अप्रैल 2003 एंड द फर्स्ट यूज्ड इन द 2006 पैरालंपिक विंटर गेम्स इन ट्यूरिन, इटली. यह प्रतीक अप्रैल 2003 को मान्यता प्राप्त हुआ या इसको मान्यता मिली थी. इस प्रतीक का उपयोग या इस चिन्ह का प्रयोग वर्ष 2006 में तुरिन, इटली में आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों में किया गया था. नाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी. द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स इज़ वेरी मच सिमिलर टू द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, जो हमने पिछले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था. जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो थे, आधुनिक ओलंपिक गेम, लगभग उन्हीं से मिलता जुलती इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुआ करती है. द सेरेमनी बिगिन विद द होस्टिंग ऑफ आईपीसी एंड द नेशनल फ्लैग ऑफ होस्ट नेशन वाइल इट्स नेशनल एंथम इज प्लेड. जैसा कि बताया गया है कि इस सेरेमनी की जो शुरुआत होती है वो वापस होस्टिंग, जो इसकी आयोजक जो होता है वो आईपीसी कमेटी का जो मेंबर होता है वो, और नेशनल फ्लैग के द्वारा इसको होस्ट किया जाता है और नेशनल एंथम इसका जो है उसको गाया जाता है और उसके बाद इसकी शुरुआत की जाती है. आफ्टर दिस एथलीट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंटर इनटू द स्टेडियम फॉर मार्च पास्ट. तदुपरांत इसके पश्चात सारे के सारे जो पार्टिसिपेट्स हैं वो सारे के सारे ग्राउंड में, सारे देशों से आने वाले सारे पार्टिसिपेटर्स ग्राउंड में एंट्री करते हैं और उनका मार्च पास्ट होता है. दे कम बिफोर द स्पेक्टेटर्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स इन द होस्ट कंट्री चूजन लैंग्वेज. अब उन सभी को, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अंदर एंट्री दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेजेस. एंड द एथलीट्स ऑफ द होस्ट नेशन आर द लास्ट ऑफ द कंटिन्यूअर्स टू एंटर द स्टेडियम. जो इस टूर्नामेंट का आयोजक होता है वो सबसे अंत में
उस मार्च पास्ट में आता है। सिंस द 1988 समर पैरा ओलंपिक्स कल्चरल प्रेजेंटेशंस बाय द होस्ट कंट्री हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी ओपनिंग सेरेमनी। 1988 से ही समर ओलंपिक के टाइम से कल्चरल प्रेजेंटेशन यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़, वो होस्ट कंट्री द्वारा कराए जाते हैं, वो भी इस ओपनिंग सेरेमनी के रूप में। आफ्टर द कल्चरल प्रेजेंटेशन, सारे के सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होने के बाद स्पीचेस आर गिवन बाय होस्ट रिप्रेजेंटेटिव, जो भी वहाँ के जो आयोजक होते हैं उनके द्वारा, जो उनके मेन होस्ट होते हैं उनके द्वारा स्पीच दी जाती है। फाइनली पैरा ओलंपिक्स टॉर्च रीचेज द मेन स्टेडियम। अंततः वहाँ पर पैरा ओलंपिक की जो टॉर्च होती है, मशाल, वो स्टेडियम में पहुँचती है। इज़ यूज टू लाइट द कॉलड्रम सिचुएटेड इन द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द वेन्यू सिग्निफाई द बिगिनिंग ऑफ द गेम्स। और जो विशाल सी जो मशाल होती है, वो वहाँ पर जो सुव्यवस्थित एक बड़ा सा हौद होता है, उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित करता है और इस पैरा ओलंपिक की शुरुआत को करता है। उस मशाल द्वारा उसको जला दिया जाता है और इससे पैरा ओलंपिक की शुरुआत मान ली जाती है। ए पैरा ओलंपिक एथलीट्स फ्रॉम द होस्ट नेशनल लाइट अप द स्टेडियम कॉलड्रन। जो पैरा ओलंपिक जो होस्ट कंट्री है, वहाँ का जो एथलीट होता है वो उस मशाल को लेकर आता है और उस विशाल मशाल को प्रज्वलित करता है। इट इज़ देन केप्ट बर्निंग थ्रू आउट द गेम्स टिल द क्लोजिंग सेरेमनी। जब तक कि जो प्रतियोगिता है उसका समापन न हो जाए तब तक उस लाइटिंग को जलाए रखना होता है। जो एक विशाल हौद में जो लाइट बनाई गई है या जो एक विशाल लाइट अप किया गया है, उसको टूर्नामेंट के अंत तक जारी रखा जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पैरालंपिक्स गेम बिगिन। जब सारे कॉम्पिटिशन्स और सारे इवेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी कराई जाती है। एथलीट्स फ्रॉम ईच पार्टिसिपेंट नेशनल एंटर द स्टेडियम विद देयर रेस्पेक्टिव फ्लैग्स। जितने भी एथलीट्स हैं, पार्टिसिपेटर्स, वो अपने अपने देश के जो ध्वज को लेकर रिप्रेजेंट करने के लिए उस स्टेडियम में पहुंचते हैं। द पैरा ओलंपिक फ्लैग इज देन टेकन डाउन। उसके बाद पैरा ओलंपिक का जो फ्लैग है वो वापस नीचे उतार लिया जाता है। आफ्टर द डांस एंड थिएटर परफॉर्मेंस बाय द आर्टिस्ट रिप्रेजेंटिंग द कल्चर ऑफ नेक्स्ट होस्ट नेशन। फिर सारे के सारे जो भी अलग अलग देशों से पधारे हुए जो अतिथिगण हैं, वो अपने अपने होस्ट नेशन के अकॉर्डिंग वहाँ के कल्चर प्रोग्राम की परफॉर्मेंस देते हैं। डांस और जो भी उनका कल्चरल प्रोग्राम होगा, जो आर्ट होगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द पैरा ओलंपिक फ्लैग इज एग्जिस्ट टू द सिग्निफाई द एंड ऑफ द पैरा ओलंपिक गेम्स। और अंत में जो मशाल, जो विशाल हौद जलाई जाती है, मशाल के द्वारा उसको बुझा दिया जाता है और उसको बुझाने के उपरांत ये मान लिया जाता है कि पैरा ओलंपिक की समाप्ति हो चुकी है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेडल्स। तो मेडल्स जो हैं वो द पैरा ओलंपिक मेडल्स आर अवॉर्डेड टू द टॉप 3 स्पोर्ट्स पर्सन इन द डिफरेंट इवेंट्स। अलग अलग गतिविधियों के अंदर जो पैरा ओलंपिक मेडल्स हैं वो दिए जाते हैं। तो टॉप 3 जो होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन 3 को ही एक्टिविटी वाइज 3 पोजीशन दी जाती है। गोल्ड मेडल इज अवॉर्डेड टू द विनर। जो स्वर्ण पदक होता है वो विनर को दिया जाता है, फॉलोड बाय द सिल्वर। और जो सेकंड पोजीशन होता है उसे सिल्वर मेडल देते हैं। एंड थर्ड पोजीशन जो प्राप्त करता है उसे ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा जाता है। एंड फॉर एवरी पैरा ओलंपिक गेम्स द मेडल्स आर डिजाइंड डिफरेंटली एंड रिफ्लेक्ट द होस्ट ऑफ द गेम्स। फॉर एवरी पैरा ओलंपिक गेम्स यानी हर जो प्रत्येक पैरा ओलंपिक खेल है उसके लिए अलग डिज़ाइन के मेडल तैयार किए जाते हैं, जिससे मेज़बान देश की झलक दिखाई देती है, या जो भी उस टूर्नामेंट को आयोजित करता है उसकी झलक उस पर दिखाई देती है या देनी चाहिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैरा ओलंपिक्स ओथ, जिसे हम शपथ के रूप में जानते हैं। द पैरा ओलंपिक ओथ इज सोलेमन प्रोमाइज मेड बाय द वन एथलीट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिंग पैरा ओलंपिक competitors and by one judge as a representative of each officiating Paralympic referee or other officials. At the opening ceremony of every Paralympic Games, the athletes from the team of the organizing country holds a corner of the Paralympic flag and while they reciting the oath. अब मैं आपको इस पूरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ बताता हूँ। पैरा ओलंपिक शपथ एक पवित्र प्रतिज्ञा के रूप में जाना जाता है, जो खेलों के उद्घाटन के समय एक खिलाड़ी और न्यायाधीश या जो रेफरी होते हैं उनके द्वारा ली जाती है।
ये खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है तथा जो रेफरी होते हैं पैरा ओलंपिक खेलों के, रेफरी, एम्पायर और अन्य अधिकारी प्रतिनिधिगण जो होते हैं वो सभी इसको शपथ को लेते हैं। इसके साथ ही मेज़बान देश की टीम का एक खिलाड़ी भी जो फ्लैग को कोना पकड़कर उस शपथ का उच्चारण करता है और फिर सभी इस शपथ को साथ में बोलते हैं। इन द नेम ऑफ all the competitors, I promise that we shall take part in these Paralympic Games, respecting and abiding by the rules which govern them, and committing ourselves to a sports without doping and without drugs, in the true spirits of sportsmanship, for the glory of sports and the honor of our team. सभी प्रतियोगियों की ओर से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हम अपने दल की प्रतिष्ठा और खेल कूद के गौरव के लिए सच्चे खेल भाव से ड्रग्स और मादक द्रव्यों के बिना खेलों को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन और आदर करते हुए इस पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे। एंड मेज़बान देश का न्यायाधीश ध्वज को कोना पकड़कर इस शपथ से कुछ भिन्न शपथ लेता है। इसके बाद क्या होता है कि द जजेस ऑल्सो फ्रॉम द होस्ट नेशंस होल्डर एंड कॉर्नर ऑफ द फ्लैग बट टैक्स स्लाइटली डिफरेंट ऑथ। जो जजेस को है उनको भी एक अलग तरह की शपथ दिलवाई जाती है। इन द नेम ऑफ द जजेस and officials, I promise that we shall officiate in these Paralympic Games without complete impartiality, respecting the abiding by the rules which govern them in the true spirit sportsmanship। यहाँ भी सेम एज इट इज़ प्रतिज्ञा दिलवाई जा रही है कि मैं रेफरी या जो जज हूँ, मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपने पूरे इस कार्य को निभाऊंगा, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी नादर के, और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए और एक स्पोर्ट्समैन ट्रू स्पिरिट्स का पालन करते हुए, खेल भावना का पालन करते हुए एक शुद्ध गेम को ऑफिशिएट करवाऊंगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैरा ओलंपिक ऑर्डर। द पैरा ओलंपिक ऑर्डर इज द हाईएस्ट ट्रिब्यूट अ पर्सन connected with the पैरा ओलंपिक्स मूवमेंट कैन अचीव। पैरा ओलंपिक से जुड़े व्यक्ति के लिए पैरा ओलंपिक क्रम सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना गया है। इट ऑनर्स पीपल हु हैव exemplified the Paralympics ideals through their actions, made remarkable strides in Paralympic sports, or rendered outstanding service to the Paralympic cause, and the recipients get a medal with the IPC logo on it। ये सम्मान उन्हें मिलता है जो अपनी उपलब्धियों द्वारा पैरा ओलंपिक आदर्शों का मान बढ़ाते हैं अथवा पैरा ओलंपिक के आयोजन में अथक प्रयास करते हैं। इसे प्राप्त करने वाले को एक मेडल भेंट किया जाता है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी का चिन्ह बना होता है। तो ये किसी विशेष व्यक्ति को दिया जाता है जो कि इसमें अपने पूरी तन मन धन से इस गेम के अंदर लगा हो। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डफलम्पिक्स। ये एक अलग तरह का आयोजन है जिसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो डफलम्पिक्स is an event in which athletes with the hearing impairment participants and the compete with each other। श्रवण संबंधी अशक्तता वाले लोगों के लिए आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिता है। The idea of such an event was envisioned by the Monsieur Rubens Alques का था to improve the social status of the people with hearing impairment। तो कहने का मतलब ये, इस आयोजन का विचार श्री रूबेंस एलकेस का था ताकि श्रवण संबंधी अशक्तता वाले लोगों का सामाजिक स्तर सुधारा जा सके। अब यहाँ श्रवण संबंधी अशक्तता का मतलब है जो डीफ जो पर्सन होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, तो वो श्रवण संबंधी अशक्तता कहलाएगी, यानी कि डिसेबिलिटी कहलाएगी वो। This gave them a platform to showcase their talent and defy the odds। इस आयोजन द्वारा ऐसे लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रतिकूलता को जुटलाने का मौका दिया गया था। The first Olympics Games were held in Paris, France in the year 1924। ये कह रहा है कि फर्स्ट जो
डेफलिम्पिक्स जो गेम्स करवाए गए हैं वो पेरिस में फ्रांस इन द 1924 1924 के अंदर फ्रांस के अंदर करवाए गए थे. There were also the first ever international sporting events for the athletes with disability. प्रारंभ में इन खेलों को अंतर्राष्ट्रीय मुख्य खेलों के नाम से जाना गया, लेकिन वर्ष 1966 में इसका नाम विश्व मुख्य खेल रखा गया. Previously, these games were known as the International Silent Games. However, then name was changed the World Silent Games in 1966. Finally, in the year 2001, these events came to known as the Deaflympics. आखिरकार वर्ष 2001 में डेफलिम्पिक्स के नाम से इसको जाना गया और इसे विश्व मुख्य खेल रखा गया, विश्व मुख्य खेल के नाम से जाना गया. The Deaflympics are organized by the International Committee of Sports for the Deaf ICSD. Only people with hearing disability can become member of the ICSD board and the Executive Council. डेफलिम्पिक्स का आयोजन बधिर अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ ICSD द्वारा किया जाता है. इस समिति के बोर्ड और आधिकारिक परिषद के सदस्य केवल बधिर व्यक्ति ही बन सकते हैं, यानी कि जो बहरे होते हैं वही बन सकते हैं. One of the striking features of the Deaflympics is that they are executively organized and managed by the people with the hearing disabilities. Since the participants and organizers in the events belong to the community of people with the hearing impairment, it is organized differently from the modern Olympic or the Paralympics games. अब यहाँ ये कहना चाह रहा है डेफलिम्पिक्स की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसका आयोजन एवं प्रबंधन केवल बधिर ही करते थे या बहरे ही करते थे. क्योंकि इन खेलों में प्रतियोगी और आयोजनकर्ता बधिर ही होते थे, इसलिए इन खेलों का आयोजन मॉडर्न ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों से भिन्न होता है. For example, whistles or gun are not used during any event. Instead, the referees wave flags to start an event, and track events like races are started by using a light in place of a starter gun, and the spectators wave both their hands while supporting their favorite teams and player instead of clapping or cheering. खेलों में सीटी और पिस्टल का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि रंगीन झंडे दिखाए जाते थे. दौड़ प्रतियोगिताओं में दौड़ शुरू करने के लिए पिस्टल के स्थान पर प्रकाश रोशनी का प्रयोग किया जाता था. दर्शक खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए तालियों तथा जय जयकार के नारों के स्थान पर दोनों हाथों को हवा में लहराते हैं. Now the Deaflympics were the second international level games to be organized after the modern day Olympics. Further, these were the first ever games that were organized for people with any kind of special need. आधुनिक ओलंपिक के पश्चात डेफलिम्पिक्स दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन था. पहले ये सभी तरह की अशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिता थी. Further, then were the first ever games that were organized for people any kind of special need, and the Deaflympics are held after an interval of 4 years, with both summer and winter games held alternatively after a gap of 2 years. जैसा कि इसमें बताया कि जो नॉर्मल हमारे जो गेम्स होते हैं विंटर और समर 2-2 साल के अंतराल में कराए जाते हैं, तो हर 4 साल के अंदर ये गेम्स होते हैं समर और विंटर के रूप में. 2 साल बाद समर और 2 साल बाद विंटर, 2-2 साल के गैप में. एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन सच गेम्स हैव द इंक्रीज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स. पिछले कई वर्षों से इन खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है. द 2013 डेफलिम्पिक्स हेल्ड एट द सोफिया Bulgaria attracted 2,711 athletes from the 83 countries across the world, in comparison to 148 athletes from the only 9 countries in 1924.
वर्ष 2013 में सोफिया बुल्गारिया में आयोजित हुए डेफलिम्पिक्स में 83 देशों की टीमों ने भाग लिया, जबकि 1924 में हुए डेफलिम्पिक्स में केवल 9 टीमों ने ही भाग लिया। तो यहाँ पर इसने संख्या भी दी है आपको। 2013 में जो सोफिया में जो एथलीट्स आए थे वो 2711 एथलीट्स थे और 83 कंट्री से आए थे, और 1924 में जो थे वो 9 कंट्रीज से आए थे और 148 ही पार्टिसिपेटर्स थे। विंटर डेफलिम्पिक्स वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 1949 इन सीफील्ड, ऑस्ट्रिया। पहली बार जो विंटर डेफलिम्पिक्स वर मतलब आयोजित किए गए थे सन 1949 में, वो भी ऑस्ट्रिया सीफील्ड में। इट अट्रैक्टेड 33 एथलीट्स फ्रॉम द 5 कंट्रीज, जिसमें कि केवल 33 एथलीट्स 5 देशों से पार्टिसिपेट करने आए थे। द 2015 विंटर डेफलिम्पिक्स हेल्ड एट द खांटी और मैंसियक्स एंड द Magnitsky, Russia, include the 336 athletes from the 27 countries। देखिए ना, विंटर डेफलिम्पिक्स जो गेम्स हुए थे उसके अंदर भी जो 336 पार्टिसिपेंट्स थे और 27 कंट्रीज से वो लोग आए थे। नाउ द मोटो ऑफ डेफलिम्पिक्स। तो डेफलिम्पिक्स का जो आदर्श था वो क्या था? द मोटो ऑफ डेफलिम्पिक्स इज द पर लुडियोस एंड इक्वालिटास। डेफलिम्पिक्स का आदर्श वाक्य था पर लुडियोस अटलांटस क्वालिटास, जिसका अर्थ है खेल के माध्यम से समानता, which means equality through sports. It was adopted as a mean of empower the people with the hearing impairments। इस वाक्य का चुनाव श्रवण संबंधी अशक्तता वाले लोगों के सामर्थ्यवान बनाने के लिए किया गया, ताकि वे सामाजिक अवरोधों को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित हों और ऐसे खिलाड़ी बने जो श्रेष्ठता के ऊंचे मापदंडों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। कहने का तात्पर्य है कि सभी को समाज में समानता दिलाने के लिए और समान अधिकार दिलाने के पर्पज़ से इस तरह के गेम्स को शुरुआत करवाया गया, ताकि वो लोग भी अपनी विशेष पहचान समाज के बीच में बना सकें और वो भी एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के रूप में समाज के सामने आ सकें। नाउ द एलिजिबिलिटी। Only people who hearing disability are allowed to participate in the Olympics, and the athletes are required to fulfill the following eligibility criteria। इन खेलों में केवल श्रवण संबंधी अशक्तता वाले लोगों को ही भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को निम्नलिखित मापदंड पूरे करने पड़ते हैं। कंप्लीट डीफनेस और हियरिंग लॉस ऑफ एटलीस्ट 55 dB इन द बेटर ईयर। पूर्ण बधिरता और अथवा सुनने में कम से कम 55 डेसिबल की क्षीणता उसके अंदर हो। सेकंड है, ही और शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ द नेशन, मेंबर ऑफ द ICSD। प्रतियोगी को बधिर अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति की सदस्यता प्राप्त देश का नागरिक होना आवश्यक है, यानी ICSD से मान्यता प्राप्त देश का सदस्य होना आवश्यक है। नाउ द थर्ड, ही और शी must not use any hearing aids of any external cochlear implant during the events। खेल के दौरान प्रतियोगी किसी भी प्रकार का श्रवण संबंधी या हियरिंग इक्विपमेंट्स बाहरी कर्णावर्ती प्रत्यारोपण का प्रयोग नहीं करेगा, यानी किसी भी जिसके माध्यम से वो सुन सकें ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो यूज़ नहीं करेगा जब वो गेम में पार्टिसिपेट करेगा। डेफलिम्पिक्स लोगो। जो डेफलिम्पिक्स का जो लोगो था, द डेफलिम्पिक लोगो बाइंड टुगेदर 5 स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स, नेमली साइन लैंग्वेजेस एंड डीप इंटरनेशनल कल्चरल्स यूनिटी एंड द कंटिन्यूटी। डेफलिम्पिक के प्रतीक चिन्ह में 5 मजबूत तत्वों सांकेतिक भाषा, बधिरता, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, एकता और निरंतर का संयोजन था। इट कंसिस्ट ऑफ 4 हैंड शेप्स डेपिसिटिंग ओके, गुड एंड ग्रेट। इसमें 4 हाथों का आकार बनाया गया है जो ठीक, ओके, अच्छा, गुड और बहुत अच्छा, ग्रेट का प्रतीकार्थक दर्शाते हैं।
These shapes overlap each other in a circle and together they stand for unity. ये हाथ एक दूसरे को चक्राकार में बांधे हुए हैं और एकता के सूचक हैं। इन हाथों का रंग लाल, नीला, पीला और हरा है, जो विश्व के विभिन्न देशों के झंडों से लिया गया है। So the logo consists of 4 colors of the national flag of the world: red, blue, yellow, and green. And the center of the logo signifies that the people with hearing impairment have the power of vision and must use it to communicate. And it represents the iris of the eyes. प्रतीक का जो केंद्र है, इस बात का प्रतीक है कि श्रवण संबंधी अशक्तता वाले लोग या जो हियरिंग संबंधी जो प्रॉब्लम वाले जो लोग हैं, उनकी दृष्टि में शक्ति होती है, यानी कि जो विज़न है उनकी आँखों में बहुत शक्ति होती है, जिसे वे संवाद के रूप में प्रयोग करते हैं या वो वार्तालाप के रूप में प्रयोग करते हैं, डिस्कशन के रूप में प्रयोग करते हैं। यह चक्र आँख की पुतली का प्रतीक है। और ये जो इसमें जो हमें फ्लैग में जो लोगो दिखाई दे रहा है, वो एक आँख की पुतली जैसा दिखाई दे रहा है। हमारे बीच में जो रेटिना होता है, उस तरह से दिखाई दे रहा है। नाउ द टेबल इज given here. You can see table number 4.1. Host countries of the Summer Deaflympics 19th 2001 रोम इटली में हुआ। 20 के अंदर 2005 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, 2009 ताइपी ताइवान, 2013 में सोफिया बल्गारिया, 2017 में सैमसन तुर्की और 2021 में दुबई में होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में, जो कि शेड्यूल्ड है। ये तो था समर ओलंपिक। और इसके बाद विंटर ओलंपिक दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, जो कि होस्ट कंट्रीज़ हैं विंटर डेफलम्पिक की। 1999 में डावोस स्विट्ज़रलैंड, 2003 में सन्सवाल स्वीडन, 2007 साल्ट लेक सिटी यूनाइटेड स्टेट, 2011 सोक टर्की स्लोवाकिया, 2015 में थर्टीमेंसिक्स एंड मैग्नेटोगोस रशिया, 2019 मिलम इटली। तो समर डेफलम्पिक्स sports are athletes: badminton, basketball, bowling, football, volleyball, swimming, shooting, and वाटर पोलो, कराटे, जूडो, टेनिस एंड ताइक्वांडो। तो ये जो कुछ गेम हैं जो ग्रीष्मकालीन डेफलम्पिक्स में करवाए गए थे, उनके नाम थे। और कुछ जो विंटर डेफलम्पिक्स में करवाए गए थे, उनके नाम भी नीचे दिए गए हैं: स्नोबोर्ड, कर्लिंग, एल्फिन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग एंड आइस हॉकी। ये गेम्स इन टूर्नामेंट्स में करवाए गए। तो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज ओवर। You can study it by the help of the PDF. I will provide you the PDF also, and YouTube class also. You can listen from there and use the PDF to study. Now we will meet in our next class. Be ready for the topic number 3 in our next class. The topic is there: concept of the inclusion, its need and the implementation. ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।